केंद्र मां राजेश्वरी चंडिका देवी। वैसे तो उत्तराखंड को देवों का भूमि कहा जाता है, यहाँ हर तरफ देवी देवताओं का वास है। उसी कड़ी में देवभूमि उत्तराखंड में चमोली जनपद के सिमली में पिंडर नदी के सुरम्य तट पर विराजमान राजेश्वरी चंडिका देवी एक बार फिर अपने भक्तों और ध्यानियों को मूर्त रूप में साक्षात दर्शन दे रही हैं। चंडिका देवी 7 सितंबर को गर्भगृह से बाहर भक्तों के बीच आ गई हैं और 11 सितंबर से बन्यात यात्रा का शुभारंभ हो गया था। बन्यात यात्रा में देवी चंडिका का पहला गंतव्य और प्रथम पड़ाव विश्राम रतूड़ा गांव में हुआ। रतूड़ा चांदपुर से चंडिका देवी का प्राचीन रिश्ता है। इस बार बन्यात यात्रा में चंडिका देवी और क्षेत्र के तमाम कुल देवी देवताओं का भावपूर्ण और अद्भुत महामिलन भी 14 वर्षों बाद श्रद्धालुओं को देखने को मिला। इसके साथ ही विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठानों और पौराणिक परंपराओं के साथ आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की त्रिवेणी का प्रभाव भी जगह जगह नजर आ रहा है। देवी 10 माह के लिए यहाँ यात्रा पे हैं और अपनी ध्यानियों को आशीर्वाद देने उनके गांव जाएंगी। इस बन्यात यात्रा में मां चंडिका अपने ध्यानियों से मिलने 5 जिलों में जाएंगी: चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग। इसी कड़ी में मां चंडिका ने उत्तरकाशी में शक्तिपीठ मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन किए और शक्तिपीठ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर विजय होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। रिपोर्टर शुभम गैरोला। ओम प्रथम शालापूत्रीश्च द्वितीय ब्रह्मचारिणी त्रिचंडी कुष्मांडी चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धधाती च न दुर्गा प्रीता महालक्ष्मी विद्महे सरस्वती धीमहि तनुरारा श्री चंडिका देवी प्रचोदयात्। सतीश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी अच्छी तरीके से आप इस यात्रा को चला रहे हैं और आज आपका प्रभाव कहीं ना कहीं उत्तरकाशी पहुंच चुका है। किस तरीके से आप पूरी यात्रा को देखते हैं और क्या इस यात्रा का ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जो यात्रा की जाती है? कई लोगों की ये देवी है, कई लोगों की आस्था का एक प्रतीक है ब्रह्म और माँ चंडिका। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या बताएं? धन्यवाद आपका। आज के युग में विशेषकर हमारी उत्तरांचल में जिसको भी देवों का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर अनेक प्रकार की देवी देवताएं हैं। एक तरफ भोले शंकर है जो शांति का प्रतीक हैं और एक तरफ माँ चंडिका है या काली है, किसी भी रूप में हम उनको पुकारते हैं। हमारे गृहस्थ जीवन में शक्ति बहुत जरूरी है। बिना शक्ति के गृहस्थ जीवन सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि कई कठिनाइयाँ आती, कई उतार चढ़ाव आते हैं, आदमी विचलित हो जाता है, धैर्य नहीं रख पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर शक्ति का समावेश हो। ये माँ चंडिका की महान यात्रा 14 साल बाद निकल रही है। इसके लगभग की किंवदंतियाँ है कि जब गांव में लोगों को या तो स्वप्न होता है या अनेक प्रकार की कोई हानि हो, जनहानि, तो फिर लोग जो है माँ की आराधना करते हैं। माँ स्वप्न में दर्शन देती है कि मेरा जो है ब्यौरा यात्रा आप लोग निकालिए और मेरा समय हो चुका है। विशेषकर 12 साल बाद माँ की यात्रा प्रारंभ होती है। और जैसे अभी हमारी पंडित जी, पुजारी जी, गैरोली जी ने आपको विदित बता दिया कि किस प्रकार कहाँ से माँ चंडिका की फर्श की उत्पत्ति हुई। अभी आप ब्रह्म के बारे में बात कर रहे थे। ब्रह्म जो है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो सृष्टि की पालन पोषण करने वाले हैं, करता है और संहार करने वाले हैं, तीनों का समावेश है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं। केसर से लेकर कस्तूरी से लेकर अनेक प्रकार इसमें शिव यंत्र होता है जो कांसे का होता है। चांदी का यंत्र जो है ब्रह्मा यंत्र होता है और लक्ष्मी का होता है। और विष्णु यंत्र जो है लक्ष्मी का, वो सोने का होता है। इन 3 यंत्रों के माध्यम से उसमें हम प्रतिमाएं बनाते हैं और ब्रह्म में डोली में चढ़ाते हैं। इसमें अनेक प्रकार की लगभग 64 जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में व्याख्यान नहीं किया जाता, क्योंकि ये गोपनीय होती है। विशेषकर ये आज जो हमारा पड़ाव था उत्तरकाशी, माँ का शक्ति परीक्षण जिसको कहते हैं, कि माँ में हमारा जो माँ का शिव से मिलन था। हमारे साथ एक छोटे बाल रूप में गोविंद भगवान, जिनको बाल कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण भगवान के रूप में विद्यमान है, जो हमारे साथ चलते हैं। और हमारे साथ में हर्ष है जो माँ का, जिसको बलि चाहिए। कम से कम पहले तो हफ्ते में, नहीं तो 10 दिन में एक बार बलि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ का जो ख्वाब होता है उसमें रक्त, बिना रक्त के वो जो है वो उसमें जोश, जो तेज, जो शक्ति होती है उत्पन्न नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी है। हालांकि हमने काफ़ी कोशिश की थी कि
बलि प्रथा बंद की जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रही और ये असंभव भी है, क्योंकि माँ के जो ख्वाब में जो चावल होते हैं वो टिक नहीं पाते अगर हम बलि नहीं करते। पहले हमने शुरू में किया 5-7 दिन तो चला, लेकिन उसके बाद जब नहीं हुआ तो हमने जाग से ही बलि प्रथा शुरू कर दी। जबकि फर्स्ट पड़ाव हमारा माँ का जो होता है वो रतोड़ा में होता है, वहाँ पर बहुत ज़रूरी बलि होती है, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मना किया, चलो कम किया जाए। फिर शिमले आए, एशियन आए, सुंदरगांव आए, वहाँ भी लोगों ने कोशिश की लेकिन मना की। फिर जाके हमको महसूस हुआ कि बलि बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं भी चाह रहा था कि बलि प्रथा कम की जाए या न किया जाए, लेकिन ये माँ ऐसी शक्ति है, शक्ति के लिए बलि बहुत ज़रूरी है। माँ के ख्वाब में जो है खून चाहिए और तभी उसमें शक्ति ताकत होती है। आज यहाँ पर जो भीड़ है, लोग दूर दूर से आए, जैसे आपको विदित है, मेरा जैसा ऐसा लग रहा था कि कोई देहरादून से आर के, कोई हरिद्वार से आर के, कोई रुड़की से भी आर के थे, कोई और बाकी गढ़वाल से तो आ ही रखे लोग। अपनी गाड़ी में, अपने वाहन में, होटल में लोग रुक रहे हैं। इतनी श्रद्धा, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं लोग, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, इतनी श्रद्धा भक्ति है। तो यहाँ पर एक पर्व जैसा है कि ये कहते हैं कि हमारी जो माँ चंडिका का जो हमारा जो प्रथम पड़ाव होता है वो होता है रतोड़ा का, दूसरा पड़ाव हमारा होता है जो ये कुंडली फरकाते हैं, ये हमारा हेलन में हुआ था। तीसरा हमारा जो पड़ाव था, ये पर्व जो होता है ये हमारा समुद्र मंथन 18 मार्च को हुआ था, उसमें भी अपार जन्म महोत्सव हुआ था। और ये चौथा जो पर्व है जो मेन, यही सत्य प्रदर्शन है। इसके बाद फिर परसों को हमारा जो है 19 तारीख को घनसारी में माँ की दोहरी कुंडली फरकाई जाएगी और उसके बाद हमारा ये कोटेश्वर महादेव में जाकर के उसके बाद हम नागपुर पट्टी को कवर करते हुए बमौत से झल्लापुर से अपने स्थान को निकल जाएंगे। फिर 9 दिन का बंदिता होगा। तो यहाँ पर जब से कहानी मैंने जब से कोरोना काल आया तब से लोगों के मन में जो है भक्ति के प्रति काफ़ी जिज्ञासा हुई। लोग विशेष से गढ़वाल में, हम जिस गांव में जब माँ की यात्रा निकलती है, लोग 4-4 किलोमीटर पैदल आते हैं, अपने परिधान में, पीली साड़ियों में कलश यात्रा लेकर आते हैं और गीत गाजे बाजे के साथ माँ को ले जाते हैं। और जब गांव में रहते हैं उस दिन तन मन धन से, बच्चों से लेकर बूढ़े से लेकर महिलाओं, सब तन मन धन से माँ की सेवा में और द्योरी की सेवा में लगे रहते हैं। दूसरे दिन जब विदाई होती है तो लोग वही 2-3 किलोमीटर दूसरे गांव जब तक नहीं पहुँचे उस बाउंड्री उनके इलाके तक छोड़ते हैं, जहाँ पर कि दूसरे गांव वाले जहाँ हमने उस रात्रि को रुकना है वहाँ के लोग लेने के लिए आते हैं। तो हमें विदाई यही होता है, सभी लोग भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू निकल जाते हैं। तो माँ की ऐसी कृपा है कि लोग काफ़ी मतलब माँ के प्रति काफ़ी जागरूक है और होना भी स्वाभाविक है। मंगलायतरो हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एकदंडो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धि करातास्तु गौरीपुत्र विनायक। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जैसे कि आपको विदित है कि सबसे पहले सब देवों में अग्रज पूजा श्री गणपति जी की जाती है, उसके बाद जो अन्य देवों की पूजा होती है। तो इस ज्योरा यात्रा में हम मूल गांव, जो हमारा मूल गांव है उसके माँ राजराजेश्वरी चंडिका के हम पुजारी हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मूल मंदिर है शिवली में, उस राजराजेश्वरी भगवती माँ चंडिका का पहले ये गोविंद मठ के नाम से प्रसिद्ध था। तो जब गोविंद मठ में गोविंद जी की वहाँ पर दिव्य और एक चतुर्भुजी भव्य मूर्ति है वहाँ पर भगवान की। तो पूर्वजों से हमारे जो गैरोला, हमारे जो पूर्वज हैं, वो पहले से ही वहाँ पर गोविंद जी की पूजा करते थे। और इसी पिंडर नदी के बाएं तट भाग में गोविंद कुंड भी है, अभी भी वो गोविंद कुंड वहाँ पर विद्यमान है। और जैसे जब हमारे पूर्वज वहाँ पर नित्य स्नान करने जाते थे तो इत्तेफाक से उसी पिंडरी नदी में इस राजराजेश्वरी माँ चंडिका का फर्श बहते बहते उस गोविंद कुंड में वहीं पर रुक गया। और तब हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने विधि विधान से महाराज राजेश्वरी चंडिका का उस गोविंद मठ में, गोविंद मठ से अलग हट के वहाँ पर राजराजेश्वरी माँ चंडिका की स्थापना की। और तभी से हम गैरोला लोग, गैरोली के गैरोला, हम उस राजराजेश्वरी के पुजारी हुए। और ये ब्योला यात्रा हमारी
11 सितंबर 2024 से चल रही है। और सबसे पहले 7 सितंबर को माँ भगवती अपने गर्भगृह से बाहर आती है और 7 सितंबर, 8, 9 और 10 3 दिन वहाँ पर भगवती का प्राण प्रतिष्ठा, सकलीकरण इत्यादि होता है। 10 तारीख रात्रि को हमारे ब्रह्म गुरु द्वारा माननीय आचार्य विशंबर दत्त सती जी के द्वारा रात्रि में भगवान भगवती का जो ब्रह्म बंधन होता है उसका कार्यक्रम होता है। और 11 तारीख को सर्वप्रथम माँ राजराजेश्वरी चंडिका अपने मूल मंदिर की परिक्रमा करने के बाद प्रथम पड़ाव रतुड़ा के लिए प्रस्थान करती है और तब से 7 सितंबर से हमारी दियोरा यात्रा प्रारंभ होती है और यही भगवती की यात्रा का प्रारंभ शुरू होता है। पंडित जी, देखा गया है कि कई यात्राओं में डोली का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें भ्रम रहता है। क्या खासियत है इस भ्रम की और किन शक्तियों से इन्हें जो है शक्ति की दी जाती है इस भ्रम? और इस भ्रम में हमारे ब्रह्म गुरु द्वारा उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का देवों की मूर्तियां स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसका सकलीकरण, उसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां लगाई जाती है जो कि जड़ी बूटियां हर किसी को नहीं बताई जा सकती, वो गुप्त हैं। और उन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा ही ब्रह्म बिल्कुल माँ ये शक्ति है, इसी शक्ति के माध्यम से ही वो प्रतीक है हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश, और उस प्रतीक से ही माँ शक्ति, दोनों शक्ति और उस ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत से ही वही ब्रह्म आगे आगे चलता है और इसी प्रकार से भगवती का यात्रा चलती रहती है। पंडित जी, यहाँ देखा गया है कि माँ चंडिका की 14 बहनें कहा जाती है, तो किस प्रकार से 14 बहनों की कहानी है? कहा जाता है कि एक बार अगर एक यात्रा एक बार निकलना शुरू है तो सारी बहनें धीरे धीरे करके अपने गर्भ से बाहर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वो अभी 14 चंडिकाओं के बारे में हमारे ब्रह्मगुरु बताएंगे। और वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अभी हमारी राजराजेश्वरी चंडिका भी आ रखी है, सगर की चंडिका भी अभी भ्रमण में आ रखी है, तो वो तो गांवों पर निर्भर है कि वो अपनी दियोरा यात्रा कब निकालते हैं, वो उनकी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से है। जैसे कि हमारी भगवती राजराजेश्वरी चंडिका है, ये भी वैसे 6 साल बाद इसका पेटा होता है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि सिमली में जो मूल भगवती का मूल मंदिर है, वहाँ पर जो हमारी जब दिव्य यात्रा संपन्न होगी उसके बाद जो भगवती का मूल मंदिर है, मूल मंदिर में जब भगवती स्थापित रहती है उसके 6 साल बाद, उसके 6 साल बाद जो पेटा मंदिर है, उस पेटा मंदिर में माँ राजराजेश्वरी चंडिका का फर्श उस पेटा मंदिर में आता है। और तब 6 साल के बाद सैनू और सिमली जो 2 ये गांव है, वो हर साल तब जो हमारा ब्रह्मटोली है, उस ब्रह्मटोली में नंदा अष्टमी के दिन उस दिन जो पार्टी होती है जिसको हम नंदाष्टमी बोलते हैं, उस दिन तब भगवती के लिए उच्चारण करते हैं कि माँ हे राजराजेश्वरी, जब हमारे ये मूल रूप से वैसे ये 4 गांव है, इसमें सैनू, सिमली, जाग, सुंदर गांव। तो जब हमारी सामर्थ्य होगी, जब हमारी इसमें सभी लोग धन से, तन से, बल से हम सारे लोग संपन्न रहेंगे, तभी हम तेरी दियोरा यात्रा निकालेंगे। तब 6 साल बाद उसमें, जिसको हम सारा सारना बोलते हैं वहाँ ब्रह्मटोली में, और हर नंदा अष्टमी को 6 साल के बाद वहाँ नंदा अष्टमी के दिन एक सारा लगाते हैं और माँ राजराजेश्वरी चंडिका का फर्श भी उस ब्रह्मटोली में जाता है। और ये दियोरा यात्रा वैसे 6 साल बाद तो प्रस्थान के लिए, यात्रा के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन 6 साल में संभव नहीं है, तब कभी 12 साल में, 14 में, 15 में, इस तरह से ये यात्रा निकलती रहती है। पंडित, देखा गया कि आज यहाँ पे काफी संख्या में लोग थे, काफी संख्या में मंदिर में लोग थे। क्या कारण है कि 12 शक्ति माता जाती है वहाँ पे? क्या शक्ति परीक्षण ऐसे किया जाता है? वैसे वो शिव का वो है, शिव और शक्ति का मिलन है, वो बाकी कुछ नहीं है। और माँ शक्ति है ये और वो शिव है, और शिव और शक्ति का हर बार मूल कारण यही है, बाकी कुछ। चैनल के माध्यम से कैसे लोगों को दिया के बारे में जागरूक बताना चाहेंगे? शक्ति है वो भगवती माँ, यही बताऊंगा कि मैं भाई वो उस माँ जगदम्बा का जो भी मनुष्य, जो भी आदमी सच्चे भाव, सच्चे उसको भजेगा, निश्चित ही वो राजराजेश्वरी चंडिका उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करेगी और उसको उसकी मनोकामना पूरी होगी। काफ़ी परेशानियां होती थी, लेकिन माँ चंडिका की जो कृपा है, धीरे धीरे सब सही होगा। ऐसे जंगलों से कई बार जाना पड़ा कि जहाँ 14 साल पहले हम ही गए थे और 14 साल बाद हम ही गए, कहीं पहाड़ों को
भेद के आना पड़ा, ऐसे कांटे चुभे, लेकिन उस समय महसूस नहीं होता था। जब डोली को हम खड़ी कर देते थे तो थोड़ा बहुत कांटे चुभते थे, लगता था हाँ भाई कांटे लग चुके हैं। तो काफ़ी दूर दूर ऐसी जगह हम गए हैं, लगभग 22-24 किलोमीटर भी हम कहीं जगह गए हैं। ठंडियों में रहे हैं, जोशीमठ साइड हम रह गाँव, जोशीमठ पूरा बरोसी पूरा घूम के आए। तो बर्फ़बारी भी कई बार हुई, लेकिन उस समय जिस समय डोली साथ में रहती है या हाथ में रहती है या कंधे में रहती है तो कोई ऐसी परेशानियाँ नहीं आती है। यात्रा लगभग 7 महीने से ऊपर की होगी, अंतिम पड़ाव में चल रही है। कितने गांव रह चुके हैं? अभी 12 शक्ति में आई थी, देखा गया है भी आप पे भी कहीं ना कहीं भगवान जो माता है उनका एक अवतार सा दिखता है। कई बार आप पे भी देवता आते, तो किस तरीके का है? क्या देवता आता है? क्या आपको कुछ महसूस होता है? क्या लगता है उसको? हमारे लिए यात्रा का जो मकसद होता है, मेन मकसद यही विश्वनाथ मंदिर परिसर में होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा ये ब्रह्म है, ये साड़ी हिलाई जाती है पूरा। अब तो खैर कांच हो जाता है, लेकिन फिर भी जब ब्रह्म को ले जाया जाता है तो एक धक्का सा लगता है। तो अगर सपोज दैट की साड़ी वहाँ फंसती तो हमें फिर वहीं रहना पड़ता। तो देवी की जो कहता है कि उसके बाद मंदिर में पूजा नहीं होती, लेकिन माँ चंडिका की कृपा से धक्के तो कहीं बार लगे, लेकिन हम वहाँ से निकल गए और शक्ति परीक्षण हमारा सफल हुआ। मेन पर्व हमारा यही था और यहीं आने का यही हमारी यात्रा का मकसद होता है कि जो शक्ति परीक्षण होता है, जो आज हुआ, जो विश्वनाथ मंदिर परिसर में हुआ, तो हम वो शक्ति परीक्षण जीत चुके हैं। तो अब लगभग ज़्यादा नहीं, अब 40 से 35 पड़ाव बचे हैं। फिर अपने गांव में जाना है, 2-2 दिन रहना है, लगभग 6 दिन 12 दिन अपने गांव में रहना है। तो अब तो लगभग समाप्त हो चुका है। आप लोगों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि यहाँ पे नृत्य करते हैं आप लोग। काफ़ी लोग इस बारे में जानते नहीं हुए किस प्रकार का नृत्य जो देखता हुआ कह रहे होंगे कि आप केवल एक नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, किस प्रकार का नृत्य क्यों किया जाता है? ये नृत्य जो होता है माँ चंडिका का जो लेडीज नृत्य होता है, तो तभी हम जैसे ये चूड़ियाँ पहनते हैं, तो इस नृत्य का मकसद कि महिला नाच रही है तो चूड़ी मांगना या फिर कानों का मांगना जो प्रसाद के तौर पे, तो वो उस हिसाब से बताया जाता है कि हमें ये चाहिए, श्रृंगार पूरा चाहिए। जैसे महिलाएं श्रृंगार करती हैं, माता का श्रृंगार भी होता है, तो उस प्रकार से नृत्य किया जाता है और मांगा जाता है। काफ़ी लंबे समय हो गया है, किस तरीके की पॉजिटिव वाइब्स आती है सब चीज़ें करके कि आप एक बड़ी यात्रा को निभा रहे हैं? कम से कम 1000 या 2000 गाँव की एक आस्था का केंद्र है माँ चंडिका का मंदिर, और काफ़ी लोग देखा गया है, चाहे वो बस समुद्र मंथन रहा हो, चाहे आपका जब मात्रा गर्भ से बाहर निकली उस समय का पड़ाव रहा हो, चाहे अभी का रहा हो, पूर्ण रूप से लोगों की भीड़ रही। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेके? कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आई है माता को लेके, और क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि लोगों को अभी भी भगवान में विश्वास रखना चाहिए, या जो लोग आज की डेट में नास्तिक होते जा रहे हैं उस तरफ ज़्यादा करना चाहिए? ये बिना विश्वास और बिना भगवान के तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। एक जब भी हम यात्रा में चलते थे तो कोई भी नेगेटिव विचार भी हमारे दिमाग में नहीं आता था। जैसे हमने घर बात करनी या हमारे दोस्त लोग हैं, उस टाइम पे जब तक हम डोली के साथ हैं या हमारे ये कपड़े पहने, तो कोई भी घर की याद या कुछ भी ऐसा नहीं कि हमारा ये काम है छूट जाए। और फिर ये भी था कि अगर हमारे घर में सपोज दैट कुछ भी हो गया तो हमें घर नहीं जाना है, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ आए थे लगभग 16 अगस्त को हम मंदिर में आ चुके। 21 दिन का हमारा प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद सर मुंडवाया जाता है, दाढ़ी बनाई जाती है, पूरा जनेऊ धारण किया जाता है, बरनी बांधी जाती है। तो उस दिन से घर की कभी कोई याद नहीं आई। अगर कुछ अनहोनी भी घर में हो जाती तो हम घर नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी सोच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। घर में भी सब अच्छे तरीके से चल रहा है और हम भी अच्छे तरीके से पूरी यात्रा को संपन्न कर रहे हैं।